साथियों, आज तमाम भारत के कोने कोने के अंदर रहने वाले अपने मित्रों का, साथियों का स्वराज जीवन दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। मित्रों, कल का दिन मेरे जीवन में एक इतिहास लिख गया है कि वाल्मीकि माँ जब स्वराज जीवन जैसे एक बेटे को पैदा कर सकती है तो इस भारत की धरती पर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों स्वराज जीवन जैसे नौजवान निश्चित रूप से भारत की पावन धरती में पैदा हुआ है। आपने सुना होगा 3.5 साल पहले हाथरस की बेटी का कांड, दिल दहलाने वाला कांड, किस तरीके से दरिंदों ने उसके शरीर को नोचा था, किस तरीके से उस पर जुल्म और अत्याचार हुआ था। वह चीख रही थी, तड़प रही थी और तड़पते तड़पते, चीखते चीखते लोगों से गुहार कर रही थी, मुझे न्याय दो, न्याय दो, मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। उस समय मेरे मित्रों, मैं औरों की तरह घरों में नहीं सो रहा था। मैं घर से निकला, सर पे कफन बांध के उस गांव में पहुंचा और मैंने उस आवाज को बुलंद किया। और जब आवाज को बुलंद किया तो यही करना इस सरकार की नजरों में बहुत बड़ा पाप हो गया, अपराध हो गया, क्योंकि ये सरकार कभी नहीं चाहती थी कि बुलगड़ी कांड को उठाया जाए। ये सरकार कभी नहीं चाहती थी उस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी आवाज भी निकल सके। मैं सौभाग्यशाली हूं, इस आवाज को उठाया। आप नहीं, पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि सरकार ने किस तरीके से मेरे साथ जुल्म किया, अत्याचार किया, किस तरीके से मेरा इनकाउंटर करने का प्रयास किया, किस तरीके से मेरे घर को लेकर मेरे बच्चों को बर्बाद करने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं जो जिंदा हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से सारा जीवन जिंदा है। आज मैं इसलिए आपके सामने लाइफ में आया हूं, ये कहना चाहता हूं, कब तक घरों में सोते रहोगे? अरे जागो, घरों में सोने से कुछ नहीं मिलने वाला। उस बहन बेटियों की खातिर जागो जिनके साथ जुल्म होते, अत्याचार होते। इस सरकार ने मेरे पैरों में कानून की बेड़ियां डाल दी। 3.5 साल बाद इसको याद आया लोकसभा के चुनाव से पहले कि स्वराज जीवन कैसा दलित की आवाज उठा सकता है, कैसे वाल्मीकि की आवाज उठा सकता है, कैसे उस बेटी की आवाज उठा सकता है। इसकी आवाज को क्यों ना काट दिया जाए। जिस तरीके से मनुस्मृति के अंदर अगर रोगे तो आपको रोने नहीं दिया जाएगा, आपकी जीभ काट दी जाएगी। आप कुछ कह नहीं सकते, आपकी जीभ काट दी जाएगी। अगर आप देखना भी चाहेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अगर आप किसी अच्छी बातें सुनेंगे तो कान में शीशा डाल के पिघाल दिया जाएगा। ऐसी ये मनहूस जालिम हुकूमत, दलित विरोधी हुकूमत ये काम करना चालू कर दिया है। अदालत के माध्यम से, कानून के द्वारा मेरे पैरों में जब बेड़ियां डाली तो मेरे मित्रों, मैं आज धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में बड़े बड़े लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय, ईमानदार जज बैठे हुए हैं। और हाथरस की धरती पर भी एक कितने न्यायप्रिय जज हैं। मातृ शक्ति के रूप में, मातृ तो माता होती है, माता होती है, शक्ति होती है, महान होती है, उसके अंदर दया होती है, करुणा होती है। और उस न्यायाधीश के अंदर करुणा हुई, दया हुई। एक तरफ ये सरकार फंसा रही थी, वो मेरी जमानत ले रही थी, और उसने कल 4 मार्च को मेरी जमानत लिया। आज स्वराज जीवन भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ईमानदार जब तक जज हैं न्यायपालिका पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि मुझको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा न्यायपालिका से। कल मेरे बुरे वक्त में जब मैं हाथरस की पावन धरती पे गया था तो सैकड़ों वो नौजवान जिनको मैंने कभी देखा नहीं, कभी मैंने सुना नहीं,
कहीं मैंने सोचा नहीं। वो घरों में कैद नहीं हुए बल्कि घरों से निकल के अदालत पर पहुंचे और मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। उन लोगों को स्वराज जीवन सर झुका के सलूट करता है। अपने कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी प्रांतीय अध्यक्ष और मैं ये कह सकता हूं कार्यकर्ताओं का, अगर कोई आवाज उठाने वाला कार्यकर्ताओं के दुख और मुसीबत में खड़े रहने वाला कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है तो उस व्यक्ति का नाम है योगेश दीक्षित। योगेश दीक्षित साहब, उनके साथ हमारे अलीगढ़ के बहुत ही ईमानदार जवान क्षत्रिय समाज के ठाकुर संतोष कुमार सिंह जिला अध्यक्ष भी पहुंचे वहां पर। उनके साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी ब्राह्मण समाज के शिरोमणि श्री अजय कुमार शर्मा जी पहुंचे, अमित उपाध्याय जी पहुंचे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव मेरा प्रिय छोटा भाई आगरा का प्रभारी अखिलेश शर्मा जी भी पहुंचे और हाथरस की पवित्र धरती पर रहने वाला जाबाज सिपाही शरद उपाध्याय नंदा को भी प्रणाम करता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं अपने जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जाबाज जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट, नौजवानों की ताकत श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी पहुंचे, जिनको स्वराज जीवन हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। आप कब तक घरों में सोते रहोगे यार? उठो। अबे डरने से कुछ नहीं बचेगा, डरने से सब खत्म। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप